हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 दैट मैथ्स में यूनिट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम के एमसीक्यू करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और जो क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम से हम करवा देंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। देखो, छोटा सा टॉपिक है तो छोटे से टॉपिक पे 50-60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से हो सकते हैं वो सबके सब क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इवन आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? छोटा सा टॉपिक है तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? आना इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो लिमिटेड क्वेश्चन अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करो, बात खत्म। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक और एलिगेशन मिक्सचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, उसको जाके देख लेना। ठीक है भाई। कमिंग टू बोट एंड स्ट्रीम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए भाई, दिस इज वी हैव द नोट सॉफ्टवेयर एंड बोट एंड स्ट्रीम का एमसीक्यू आज हम आपको करवा रहे हैं। तो वेरी बेसिक पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। द बॉय स्पीड विद द करंट। भाई विद द करंट यानी कि, बताइए, विद द करंट यानी कि पानी का डायरेक्शन और उस बॉय का डायरेक्शन एक तरफ को है। जब सेम डायरेक्शन है तो बॉय का टोटल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लस वाली स्पीड की बात कर रहे हैं, प्लस वाली स्पीड की बात कर रहे हैं, तो x प्लस में y। ठीक है। x प्लस में y का टोटल वैल्यू क्वेश्चन कहता है 15 है। ठीक है भी, x प्लस y का टोटल वैल्यू 15 है। एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5। देखो भी, ध्यान से पढ़ना है। स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है, पानी की स्पीड, ओनली एंड ओनली पानी की स्पीड जो y रहती है, तो y का वैल्यू क्वेश्चन कहता है जी 2.5 है। अगर y का वैल्यू 2.5 है तो इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लो, तो x में एडिंग कर देंगे 2.5, टोटल वैल्यू 15 है। x का वैल्यू ये यहाँ पे जाके माइनस, तो 15 में 2.5 सब्ट्रैक्शन है, वैल्यू x इक्वल टू में 12.5। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ x कितना है जी 12.5 है, वैल्यू ऑफ y कितना है जी 2.5 है। क्वेश्चन ने गिवन किया था, तो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है बॉय का स्पीड बताइए अगेंस्ट द करंट कितना है। ठीक है भाई, बॉय का स्पीड अगेंस्ट द करंट कितना है। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? पानी का डायरेक्शन ऐसे है और बॉय इस तरफ को है, तो इफेक्टिव स्पीड बॉय का कम हो जाएगा। तो माइनस वाला स्पीड आपको बताना है। ठीक है, x माइनस वाई, माइनस वाला स्पीड आपको बताना है। तो 12.5 में से माइनस कर देंगे 2.5, तो वी विल गेट ओनली 10 आंसर। ठीक है भाई, 10 आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ठीक है भाई, बॉय रनिंग डाउन स्ट्रीम। भाई बॉय जो है वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है और 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में ट्रेवल कर लेता है। एक बॉय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब इंक्रीज वाली स्पीड, तो x प्लस में y, बढ़ी हुई स्पीड x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है, डिस्टेंस वैल्यू 16 है और टाइम वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, तो कह सकते हैं जी x प्लस में y का टोटल वैल्यू 8 है। ठीक है जी, x प्लस में y का टोटल वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, सेम यानी कि ये 16 किलोमीटर, अगर अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 4 आवर का टाइम लगेगा। तो इसे तो मान लो आप, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और फिर अप स्ट्रीम x माइनस वाई, x माइनस वाई में डिस्टेंस वैल्यू सेम है और टाइम लगा है 4 आवर का, तो वी कैन से x माइनस वाई का वैल्यू जो है 4 है ना भाई, डिवाइड होने पे 4 आएगा। यह आपके पास में सेकंड इक्वेशन है। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताइए, x की वैल्यू बताइए, स्टिल वाटर का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो दोनों में एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। तो x प्लस में y का टोटल वैल्यू 8 दिया हुआ है, x माइनस y का टोटल वैल्यू 4 दिया हुआ है। y और y कैंसिल, x और x करा तो 2x हो गया, 8 और 4 टोटल 12 हो गया। तो x का वैल्यू जो है वो 12/2 है। भाई 12/2 का मतलब 6 है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 देखें तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और यकीन मानो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है तो लिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक कंसेप्ट अपना आप रेडी रखो बस।
कंसेप्ट अगर आपको शानदार तरीके से आता है तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे वन शॉट सीरीज जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ए मैन रोड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर। भाई जैसे इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस वैल्यू को सेम रख करके टाइम वैल्यू अलग किया गया था, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है। डाउन स्ट्रीम में 32 ट्रेवल करा है, अप स्ट्रीम में 14 ट्रेवल करा है, टाइम सेम है, डिवाइड होने वाला वैल्यू टाइम सेम है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, पहले डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू बनेगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस जो कि 32 है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 32 और टाइम लगा है 6, इन्हें आप 2 के टेबल पे कट कर लो तो 16/3। तो भाई x प्लस में y का जो आंसर है वो 16/3 है। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x के एडिशन में 3y का टोटल वैल्यू आपके पास में 16 है। इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है भाई, दिस इज वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, 3x और 3y का टोटल वैल्यू 16। सिमिलर वे में कमिंग टू अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई वाला, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में x माइनस वाई वाला डिस्टेंस। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस टोटल 14 है, तो यू विल राइट द 14 के डिनोमिनेटर में 6। आप 2 के टेबल पे कट कर दें तो दिस इज द 7/3। यहाँ पर x माइनस वाई तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस में 3y का टोटल आंसर पे 7 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, y का वैल्यू बताना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी का स्पीड, y का वैल्यू आपको बताना है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई 3x है, इसके एडिशन में 3y है, टोटल वैल्यू आपने 16 नोट करी। देन अगेन 3x के सब्ट्रैक्शन में 3y है, इक्वल टू में 7 है। y का वैल्यू फाइंड करना है तो x वैल्यू को कट करना पड़ेगा। x वैल्यू को कट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। भाई +3 है और +3 है, टोटल 9 है, y है 16 और माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू 9 है, यानी कि y का वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना है जी, y का वैल्यू 1 है। ओ माई गॉड, ओ हो माय, अरे रुको, वेट 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 वेट, हमसे ही गलती हो गई है। यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, है ना। 3 और 3 6 होते हैं, 3 और 3 6 है। तो y का वैल्यू जो है वो 9/6 है, 9/6 यानी कि 3/2 है, 3/2 यानी कि 1.5 है। ठीक है, 1.5 तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 1.5 ऑप्शन नंबर बी है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार अपने आप से ही प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। एक बार मैंने करवाया, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, गेम फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक जो बोट है वो 13 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में ट्रेवल कर सकती है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आप नोट करो, x का वैल्यू जो है, ठीक है, x का वैल्यू जो है वो 13 है, एंड करंट का वैल्यू, पानी की स्पीड की वैल्यू जो है कुल मिला के 4 है। ठीक है, 13 है और 4 है। तो बताइए, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर। 68 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है डाउन स्ट्रीम में, तो उसका टाइम बताइए। ठीक है जी, आपको टाइम वैल्यू पता लगानी है। तो टाइम टेकन, ठीक है भी, टाइम टेकन बाय बोट, जो बोट के द्वारा समय लगाया जाएगा वो कितना होगा। तो टाइम का वैल्यू होता है जी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड से। तो डिस्टेंस क्वेश्चन कहता है कि 68 किलोमीटर है ना भाई, डिस्टेंस क्वेश्चन कहता है 68 किलोमीटर है। स्पीड चाहिए डाउन स्ट्रीम वाली, डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम साइड है, तो इंक्रीज वाली स्पीड चाहिए, इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज वाली स्पीड चाहिए, बढ़ी हुई स्पीड चाहिए, यानी कि x प्लस में y वाला आंसर चाहिए। तो आप लिखेंगे भाई 68 तो है ही है, इन दोनों को एडिंग करना है। 13 प्लस में 4 है, 13 प्लस में 4 17 है, यहाँ पर 68 है, वैल्यू को कट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है भाई, 2 आएगा, तो 2 है ऑप्शन ए में। ठीक है भाई, 2 है हमारे पास में ऑप्शन ए में। पहले के क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ x फाइंड करवाया, वैल्यू ऑफ y फाइंड करवाया, अब यहाँ पे अलग से ही टाइम फाइंड करवाया है।
यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, वी विल गेट द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। कल को आपके एग्जाम में अपस्ट्रीम भी पूछ सकते हैं, तो उन केस में माइनस कर देना, ठीक है ना, उन डेट केस आप माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी तो हम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये वाला करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। तो आप नोट कर दे भाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ 15 है, साथ में y का वैल्यू देख लीजिए, रेट ऑफ करंट, रेट यानी कि स्पीड, तो स्पीड ऑफ करंट 3 है, तो y का वैल्यू 3 है। द डिस्टेंस ट्रेवल, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, ठीक है भाई, डिस्टेंस वैल्यू आपको बतानी है, डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, तो भाई डिस्टेंस होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है भाई, डिस्टेंस वैल्यू होती है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो वो डिस्टेंस बताइए जो बोट ने डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करा है 12 मिनट्स के अंदर अंदर। बोट ने डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करा है 12 मिनट्स के अंदर अंदर, तो डाउनस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम स्पीड से ट्रेवल किया होगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस में y, ठीक है भी, x प्लस में y। तो x प्लस में y स्पीड के साथ में टाइम कितना है, 12 मिनट है, भाई मिनट तो वैल्यू गलत है, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को कन्वर्ट कर लो आवर में, तो आप इसको डिवाइड कर दो 60 से, ये बनेगा 12 वन जा 12 है, 12 5 जा 60 है, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x आपके पास में 15 है, साथ में 3 है, 15 और 3 कर देंगे तो 18 है, 18 को 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 पॉइंट में 6 है, ठीक है भाई, 3 पॉइंट में 6 है, तो 3.6 किलोमीटर ऑप्शन डी, ठीक है भाई, 3.6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी। कल को अगेन आपके एग्जाम में बोला जा सकता है कि अपस्ट्रीम स्पीड के साथ ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बताइए कितना है, तो उस केस में आप यहाँ माइनस कर लेना। तो हर क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पर है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, लिख के देता हूं गारंटी। विश्वास नहीं होता तो इसी का जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देख लो, हम आपको सब कुछ करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, वन शॉट, सब आपको करवा रहे हैं, बस जाके आपको देखना है, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए और जा करके देखिए, पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर जाके देखना, ठीक है। इस पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कहता है ए बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है बोट डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर लेता है, वाइल इट कम बैक, भाई अगर जाता डाउनस्ट्रीम में है तो आता अपस्ट्रीम में होगा, है ना भाई, जब जाता डाउनस्ट्रीम में है तो वापस अपस्ट्रीम में आएगा, तो आने में 1/2 आवर का टाइम लगा, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है आपको। आगे क्वेश्चन कहता है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई स्ट्रीम का मतलब y, तो y का वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी है बताइए, ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी है बताइए। तो आप यहाँ पे नोट करें भाई, क्वेश्चन की में x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के आगे क्वेश्चन मार्क के पता लगाएंगे, y का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो y का वैल्यू 3 है, ठीक है भाई, y का वैल्यू 3 है। अब इन मतलब बोट ने डाउनस्ट्रीम में 1 आवर के अंदर अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस कुछ तो होगा भाई, कुछ डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस कुछ तो होगा, x वैल्यू है, y वैल्यू है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, ठीक है भाई, लेट डिस्टेंस बी d, ठीक है भाई, डिस्टेंस को मान लेते हैं वो d है, ठीक है भाई, जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है, तो d किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम का टाइम आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसका जो टाइम लगेगा कुल मिलाकर के 1 आवर लगेगा, भाई टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस वैल्यू को आप डिवाइड करो स्पीड से, ठीक है, डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो स्पीड से, तो इक्वल टू में ये 1 रहेगा, डिस्टेंस को हमने माना हुआ है d है, स्पीड डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई होती है, इक्वल टू में 1 रहेगा, x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d का आंसर 1 इंटू में x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू x प्लस में y है, और x तो हमें फाइंड करना है, y वैल्यू क्वेश्चन कहता है 3 है, तो d का वैल्यू x प्लस में 3 है, ठीक है भाई, d का वैल्यू जो है वो x प्लस में 3 है, डाउन स्ट्रीम का टाइम यूज करके हमने एक इक्वेशन फाइंड करी है, डिस्टेंस का वैल्यू x प्लस में 3 है। नाउ कमिंग टू अपस्ट्रीम टाइम,
ठीक है। अपस्ट्रीम टाइम आपको 1/2 आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपस्ट्रीम टाइम। ठीक है भाई, अपस्ट्रीम टाइम हमें दिया हुआ है ना, तो अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू में 1/2। इसको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 है, 1 प्लस करेंगे तो 3/2। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, 2 1 जा 2 है, पहले मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 है और फिर ये वाला 1 ऐड करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 में 3। ठीक है, तो 3/2 आ गया। अब व्हाट इज द अपस्ट्रीम टाइम? भाई सेम कंसेप्ट तो ये रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड रहेगा। लिख देते हैं पहले, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी अपस्ट्रीम टाइम क्या बनेगा? डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, इसको डिवाइड कर दो स्पीड से। ठीक है, अभी डिस्टेंस को डिवाइड कर दो स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमने डी माना हुआ है। स्पीड कितनी है? तो अपस्ट्रीम की स्पीड माइनस वाली स्पीड x माइनस वाई की टोटल वैल्यू आपको 3/2 दी हुई है। नाउ डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस x प्लस 3 है। ठीक है, अभी डिस्टेंस x प्लस में 3 है, डिनोमिनेटर में x सेम रहेगा, माइनस में 3 है, y का वैल्यू 3 है, इक्वल टू में भी यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, अभी x प्लस 3 है, x माइनस 3 है और 3/2 है। बस इसे अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो आप नोट करेंगे भाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में x प्लस 3 है और इसके इक्वल टू में 3 इंटू में x माइनस 3 है। ठीक है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये वाले 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू 3x के 2x हो जाएगी, और ये 9 यहाँ पे आएगा तो 6 प्लस में 9 हो जाएगा, टोटल 15 है। 15 दोनों को माइनस करने पे x है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो 15 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू जो है 15 है, 15 पे टिक मत कर देना। रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, क्या पूछा है इसने? x ही पूछा है ना? हाँ सही तो है, x कितना आ गया भाई? x इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है भाई, x इक्वल टू 15 आ गया। मुझे लगा डिस्टेंस पूछ रहा है ये, है ना, मुझे लगा डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर डिस्टेंस पूछता तो 15 वाली वैल्यू को ना हमें इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर कल को आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, ठीक है, अभी फिलहाल तो हमारा 15 ही आंसर है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो वो x प्लस में 3 आंसर है, यानी कि 15 प्लस में 3 आंसर है, 15 प्लस में 3 18 आंसर है। तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है भाई, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कुल मिलाकर के 15x की वैल्यू है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। कल को डिस्टेंस पूछे तो सब्सिट्यूट करके आप फाइंड कर लेना। तो ये कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जो मेरे हिसाब से अलग अलग टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनसे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पढ़ने की नीड नहीं है। वैसे तो पढ़ने हैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए पढ़ने की नीड नहीं है। तो अगर आपको अलग लेवल के क्वेश्चन चाहिए, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, तो मैंने आपको बोला पीवाईक्यू जाके देखिए और वन शॉट जाके देखिए। उन दोनों से 2 नंबर 3 नंबर सब कवर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर वाला मैंने करवा दिया, 2 नंबर 3 नंबर के लिए पीवाईक्यू और अपना वन शॉट सीरीज। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हमने आपको अप्लाइड मैथ्स में यूनिट नंबर 1 का छोटा सा टॉपिक, जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आई होगी। कल की वीडियो में मैं आपको रेसिस और गेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुलाकात करेंगे आपसे कल। टिल देन बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट मेरे दोस्तों, गुड नाइट।